आवाज बरोबर येतोय का? आदरणीय मित्रों, मैं श्याम मानव बोल रहा हूं। आज का विषय है स्वामी अग्निवेश जी, इन पर जो हल्ला हुआ उसके बारे में, और ये जो मॉब लिंचिंग होता है, भीड़ की हिंसा होती है, ये क्या होता है, ये दो विषय लेकर आज मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं, आपसे संवाद कर रहा हूं। थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी बोलने की बहुत आदत बची नहीं, इसलिए गलतियां हो सकती है, उसे माफ करिए। पहला सवाल तो यह है कि स्वामी अग्निवेश जी, इन पर यह हल्ला क्यों हुआ, उनको क्यों मारपीट की गई। इसी मॉब लिंचिंग के बारे में, भीड़ की हिंसा के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या कहा है यह भी हम देखेंगे। इस ढंग की भीड़ हिंसा क्यों होती है, या फिर क्यों करवाई जाती है, यह भी हम देखेंगे। और ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचेंगे। ये 4 सवालों का जवाब आज के इस संवाद में हम ढूंढने वाले हैं। मित्रों, स्वामी अग्निवेश एक आर्य समाजी व्यक्ति है। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये एक हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां है उसका सुधार करने का एक प्रयास है, ऐसा माना जाता है। यह धर्म सुधार का प्रयास करने वाली एक परंपरा दयानंद जी सरस्वती के कारण, जिसको हम आर्य समाज कहते हैं, यह भारत में है। आर्य समाजी वेदों को मानते हैं, बाकी चीजें नहीं मानते हैं, और जो भी वेदों के बाद में हिंदू समाज में जो बुराइयां आई है वो दूर करने का प्रयास करने वाले एक परंपरा, उसके स्वामी अग्निवेश जी हिस्सा थे। 80 साल की ये व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, अंधविश्वास के खिलाफ बोलती थी। झारखंड में, इस झारखंड राज्य में पाकुड़ गांव में, शहर में, वो एक आदिवासी सम्मेलन के लिए गए थे। जैसे ही अपने होटल से बाहर आए, वहां कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। 80 साल के एक बूढ़े व्यक्ति के साथ मारपीट की। उनको इस ढंग से पीटा कि उनके शरीर पर के पूरे कपड़े निकाले गए। वो जो हमेशा पगड़ी पहनते हैं, सन्यासी की पगड़ी है, इसी ढंग की पगड़ी शायद विवेकानंद जी भी पहनते थे, उस पगड़ी को भी निकाल दिया। उनके सभी फोटो आपने देखे होंगे
सोशल मीडिया पर काफी बड़े पैमाने पर फैले हैं। इस बुरी अवस्था में एक 80 साल के बूढ़े व्यक्ति को मारपीट कर कर पहुंचाया गया। करने वाले लोग कौन थे? भारतीय जनता पार्टी का जो युवा दल है, युवा मोर्चा उसको कहा जाता है, भाजयुमो, और अभाविप के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसमें हैं। इस ढंग की न्यूज हर जगह फैली है, सोशल मीडिया पर भी है और बड़े बड़े न्यूज चैनल पर भी आई है। क्यों मारा? उनका कहना क्या था कि वो हिंदू विरोधी बात करते हैं, इसलिए उनको मारा है। इतना ही नहीं तो ये मारपीट होने के बाद में झारखंड स्टेट के एक मंत्री जो भाजपा के हैं, वे कहते हैं कि ये आदमी ढोंगी है, पाखंडी है, ये काहे का सन्यासी है, कर खुद को मार लिया, झूठा आदमी है, पाखंडी है, वगैरह 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 वगैरह। अब ये घटना पूरे देश को हिलाकर रख दी। देश में जो भी विवेकी आदमी है, सोचने वाला आदमी है, लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाला आदमी है, इंसान है, वो अंदर से हिल गया कि एक 80 साल के व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति 80 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को इस ढंग से पीटा जाता है। और जिन लोगों ने पीटा वो भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं, हिंदू धर्म की दुहाई देते हैं। सही माने में यह भारतीय संस्कृति है, हिंदू धर्म है। उसी के साथ में उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया भीड़ की हिंसा पर। भारत में कुछ सालों में बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई है, गौरक्षा के नाम पर हत्याएं हुई है, लोगों को पीटा गया है, लोग गो तस्करी करते हैं इस नाम से भी पीटा गया है, काफी लोग इसमें मारे गए हैं। इसी के आधार पर यह भीड़ की हिंसा के लिए कुछ लोगों ने जो कुछ दुहाई मांगी थी, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, इसकी दखल लेने के बाद में सीधी तरीके से कहा है कि कोई भी भीड़ की हिंसा इस देश में नहीं चलेगी। ये इस ढंग के जो इंसिडेंसेस होते हैं वो रुकने चाहिए। इतना ही नहीं तो इन लोगों को, जो लोग इस ढंग की हिंसा करते हैं या फिर हत्याएं करते हैं भीड़ के जरिए, उन लोगों को कठोर से कठोर शिक्षा होनी चाहिए। चाहे वो बच्चे चुराने वाले हो, चाहे वो गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले हो, चाहे वो गो तस्करी करने के नाम पर हिंसा करने वाले हो या फिर हत्या करने वाले हो, उन सब के लिए बहुत ही कठोर शिक्षा का प्रावधान है, होना चाहिए। इस ढंग का कानून जरूरी है तो वो सरकार ने बनाना चाहिए और केंद्र सरकार को इस ढंग का आदेश भी दिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा है कि भीड़ की हिंसा यह अपराध है, गुनाह है। इसके पीछे का उद्देश्य कोई भी हो, चाहे गो रक्षा का उद्देश्य हो, चाहे बच्चों की सुरक्षा का उद्देश्य हो, उद्देश्य कोई भी हो, फिर भी यह अपराध है, यह गुनाह है और कानून हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, किसी सरकार ने बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। राज्य हो चाहे केंद्र हो, उन्होंने इसके लिए तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए। उसके लिए उन्होंने ऑर्डर भी दिया है। हालांकि यह ऑर्डर पहले भी आ चुका था और वो काफी राज्यों में अमल में नहीं आया, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये मॉब हिंसा रोकने के लिए एक विशेष गठन होना चाहिए। एक विशेष अधिकारी जो एसपी यानी आईपीएस अधिकारी जो है, एसपी रैंक का अधिकारी है, उसकी अपॉइंटमेंट करनी चाहिए।
इतना ही नहीं तो टीवी होगा, रेडियो होगा, सोशल मीडिया होगा, इन सब पर जाहिर तरीके से सरकार ने ये लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहिए कि गंभीर अपराध है, भीड़ के द्वारा की हुई हिंसा भी गंभीर अपराध है, चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो हत्या हो, और उसके लिए शिक्षा का बड़ा प्रावधान होने वाला है, या फिर ऑलरेडी है, जो कानून है उसके जरिए, और उसके लिए बड़ी शिक्षा हो सकती है। इतना ही नहीं तो उन्होंने तीसरी बात कही कि अफवाह फैलाने वाले जो भी लोग हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो अफवाह फैलाते हैं, झूठी बातें बड़े पैमाने पर फैलाते हैं, इन सब लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल कीजिए और उन पर केसेस दाखिल कीजिए। इससे भी बड़ा कड़ा कदम और कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में इसका अमल नहीं होता है और मॉब हिंसा करता है तो जिला प्रशासन उसको जिम्मेदार माना जाएगा और ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई ऐसा माना जाएगा। इसका मतलब उन पर उस ढंग से फिर आगे चलकर केसेस भी चल सकते हैं, और ये सभी निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने चाहिए। मॉब लिंचिंग में 2 माह में करीबन 27 लोग मारे गए। ये बच्चे चुराने वाले जो लोग हैं, यानी कोई भी व्यक्ति है तो ऐसी एक टोली है जो बच्चे चुराती है, इस ढंग की अफवाह पूरे देश में फैली हुई है। महाराष्ट्र के धुलिया में वे 5 लोग मारे गए। अभी तक 2 माह में करीबन 27 लोग इसमें मारे गए हैं। गोरक्षा के नाम पर जो लोग मारे गए उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। झारखंड में ही, जहां पर स्वामी अग्निवेश जी इन पर इस ढंग का बहुत ही अमानुष हल्ला हुआ, उनको मारपीट हुई, उसी झारखंड में 2 मुस्लिम लोग गोरक्षा के नाम पर मारे गए थे। उस पर केस चली फास्ट ट्रैक कोर्ट में। 11 लोगों को शिक्षा हुई, जिसमें एक भाजपा के जिला नेता है। अभी मित्रों, ये तो जानकारी होगी, न्यूज के बारे में जो भी है सब जगह उपलब्ध है, इसलिए उसके बहुत डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूंगा। मैं इसके आधार पर विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। स्वामी अग्निवेश जी पर इस ढंग से कातिलाना हमला क्यों हुआ? जो भी कारण दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ही गंदे शब्दों में, यानी कोई भी ये शब्द दूसरों के सामने भी उसका उच्चारण नहीं करना चाहेगा, ऐसे शब्दों में सोशल मीडिया में स्वामी अग्निवेश जी के बारे में लिखा जा रहा है। मैं पहले ही कह दूं कि स्वामी अग्निवेश जी, इनके साथ में मेरा कोई पर्सनल परिचय नहीं है। हालांकि जब मैंने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम 1982 में शुरू किया था, आर्य समाज के काफी लोग मुझसे आकर मिलते थे। वे कहते थे कि आप आर्य समाज के जरिए यह काम कीजिए। उन दिनों में मैंने जिस ढंग से काम शुरू किया था, कॉलेज का प्रोफेसर करके पहले ही नौकरी छोड़ दिया था, पत्रकार कर नौकरी करता था, वो भी छोड़कर फुल टाइम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का एक सार्वजनिक काम करना, और पैसे का पीछे कोई हाथ नहीं है। इस अवस्था में शायद आर्य समाज की मुझे बहुत मदद होती, लेकिन मेरे कुछ वैचारिक मतभेद थे। मैं हर चीज नहीं मान सकता था और मैं अपने ऊपर कोई वैचारिक बंधन नहीं चाहता था। इसलिए आर्य समाज के काफी मत, करीबन 80% मत मुझे मान्य होने के बावजूद मैंने आर्य समाज की ओर से काम नहीं किया। लेकिन स्वामी अग्निवेश जी पूरे भारत में काम करते हैं, बड़े पैमाने पर काम करते हैं। वो आज आर्य समाज के प्रमुख में से एक है। ऐसे व्यक्ति पर क्यों यह कातिलाना हमला हुआ? कहा जाता है कि उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री, जिन्हें एक वक्तव्य किया था कि भारत में सर्जरी बहुत पहले से दुनिया के आगे थी। हमारे भगवान गणपति है, उस पर हाथी का सिर बिठाया गया, यह सर्जरी का ज्ञान हमको पहले से था। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक ही सेल में से
100 कौरव पैदा हुए, वो भी ज्ञान हमारे पास में था। स्टेम सेल्स के बारे में आज बात करते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारे पास तब से था। ये बातें झूठी है, इसको कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, ऐसा स्वामी अग्निवेश जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है। राम मंदिर बनाने से गरीबी की समस्या इस देश की दूर होनी चाहिए, बेरोजगारी की समस्या इस देश से दूर होनी चाहिए, इस बारे में वो बात कहते थे। ऐसा भी कहा जाता है, इसलिए उन पर हमला हुआ, ऐसा कहा जाता है। शायद जिन लोगों ने हमला किया वही लोगों का यह कहना है। अब मित्रों, स्वामी अग्निवेश जी अंधविश्वास के खिलाफ भी काफी बातें करते थे, ये मैं जानता हूं। अभी मैं दूसरे एक स्वामी की बात आपसे करूंगा, जिनको मैं बहुत मानता हूं। जब मैं अंधविश्वासी था तब भी मानता था, लेकिन तब ये स्वामी जी मेरे लिए कुछ अलग थे। जब मैं रैशनल बना, 1982 में ये मूवमेंट शुरू की, तब से भी इस स्वामी को मैं बहुत मानता हूं, हमेशा उनका नाम लेता हूं। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। वो भी अग्निवेश जी जैसा ही सन्यास का जो वेश होता है वो वेश परिधान करते थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब तक इस देश का जवान नसीब पर विश्वास रखेगा, तब तक इस देश को कोई भवितव्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। ज्योतिष के खिलाफ वो बहुत बात करते थे। ज्योतिष के खिलाफ, यानी आपका कोई भविष्य तय नहीं होता, ये केवल कहने तक वो रुकते नहीं थे। तो ये ज्योतिष लोगों को किस ढंग से ठगते हैं, इसके बारे में वो बात करते थे। उनकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, समय मिला तो अवश्य मैं आपको आज सुनाऊंगा। उनका एक बहुत ही सुंदर वाक्य है। मैं नागपुर के दैनिक तरुण भारत में काम करता था, वहां नौकरी भी की है, वहां का यूथ कॉलम भी चलाया है। आप सब लोग जानते हैं कि नागपुर आरएसएस का गढ़ है, तरुण भारत उसका मुखपत्र रहा है। और मेरे जो संपादक थे, जिन्होंने मुझे पत्रकार या फिर पत्रकारिता इस विषय में सही माने में ट्रेन किया, या फिर कहेंगे मुझे अवसर दिया, जबकि मेरे दिमाग में कहीं पत्रकारिता का विषय नहीं था। इमरजेंसी के बाद में मैं यवतमाल में एक रसवंती चलाता था, क्योंकि इमरजेंसी में जेल में तो गया था, लेकिन 10 महीने में छूट गया। कोई कॉलेज में प्रवेश दे नहीं रहा था। जिस कॉलेज में वह बहुत ही लोकप्रिय विद्यार्थी था, उसी कॉलेज के प्राचार्य ने कहा था कि ऐसे देशद्रोही लोगों को हम कॉलेज में प्रवेश नहीं देते हैं। इसलिए मैं यवतमाल शिफ्ट हो गया और वहां पर एक रसवंती चलाता था। वहां पर मागो वैद्य जी आए और फिर उन्होंने जो कुछ हम बहुत एक्टिविटीज करते थे गांव में वो देखी, और उन्होंने मुझे पत्रकार कर एक अवसर दिया। उसी तरुण भारत का एक अग्रलेख है। यह अग्रलेख शायद दूसरे हमारे संपादक जी है, दीवाजी घुमरे, उन्होंने लिखा था। उसमें स्वामी विवेकानंद जो कहते थे वो वाक्य कोट किया गया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये दरिद्रता है, और जब तक इस देश से ये दरिद्रता, ये गरीबी दूर नहीं होती, तब तक हर भगवान मानने वाले व्यक्ति ने अपने जो भगवान घर में है उसको एक कपड़े में लपेटना चाहिए और कोने में रख देना चाहिए, और अपना पूरा का पूरा समय गरीबी दूर करने के लिए, इस देश की दरिद्रता दूर करने के लिए खर्च करना चाहिए। अब मित्रों, इतनी क्रांतिकारक बातें जिस व्यक्ति ने कही है, स्वामी विवेकानंद जी जिनका नाम है,
जिनके बारे में हम कहते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म शायद पूरे दुनिया में फैलाया या फिर उसकी प्रतिष्ठा पूरे दुनिया के सामने रखी, वो स्वामी विवेकानंद जी अगर आज होते और उन्होंने ये बातें आज कही होती, तो क्या उनके साथ भी हम यही मारपीट करते? शायद हम करते। सावरकर, वीरा सावरकर, ये अपने आप को हिंदू कहते थे, महाराष्ट्र में पैदा हुए, महाराष्ट्र के हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, कई हैं लेकिन यहां रेफरेंस में मैं एक ही लूंगा। वो कहते थे कि हम भारतीय लोग मुहूर्त पर बहुत विश्वास रखते हैं, शुभ अशुभ मुहूर्त देखकर हर काम करते हैं। हमारे पेशवाई का एक बहुत बड़ा राज था महाराष्ट्र में। हमारे पेशवा अपना हर काम मुहूर्त देखकर करते थे। जब भी उन पर कोई संकट आता था तो पेशवा जी गणपति भगवान की मूर्ति पानी में डुबो कर रखते थे ताकि संकट टल जाए। हमारे देश में अंग्रेज लोग आए। ये अंग्रेज लोग कोई मुहूर्त नहीं मानते थे, कोई शुभ अशुभ नहीं मानते थे। उनका छोटा सा राज, हमारे एक स्टेट इतना भी उनका राज नहीं है, इंग्लैंड, इनका छोटा सा राज पूरे दुनिया में फैला। जहां कभी अंधेरा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी दुनिया में उनका राज फैल गया। और हमारी पेशवाई गणपति जैसा पानी में डूब जाता है, उसी ढंग से डूब गई। अभी उन्होंने गणपति पानी में डूबता है इस रेफरेंस में कहा है। अपने पर आया हुआ जो संकट होता है, अपने पर आया हुआ जो भी जोखिम होती है, उस निवारण के लिए गणपति पानी में, इस सेंस में उन्होंने ये बात कही है। अब मित्रों, सावरकर जो ऐसी व्यक्ति है, वो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते थे। लोग आज भी उनको हिंदुत्ववादी कहते हैं। ऐसी बात अगर कोई कहे आज के जमाने में तो क्या होगा? प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पिताजी है। अभी बाला साहब ठाकरे कौन है पूरे देश में तो कोई पूछेगा नहीं मुझसे। उनके पिताजी के बारे में उन्होंने जो जो लिख कर रखा है, कहा है, वो तो सभी बातें मैं यहां रखूंगा नहीं, केवल एक बात रखूंगा कि ये जो पुराण और क्या क्या पोथियां निर्माण की गई है, ये केवल अपना पेट भरने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने निर्माण की है, ऐसा कहने वाले प्रबोधनकार जी ठाकरे। बाकी उनके वाक्य तो इतने भयानक हैं कि आज के जमाने में अगर कोई वो कहने का प्रयास करेगा तो उसके क्या परिणाम होंगे कह नहीं सकते। तो मित्रों, प्रबोधनकार जी ठाकरे हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, सावरकर जी हो, मैंने डेलिबरेटली ऐसे नाम लिए कि जो हिंदुत्व से जुड़े हुए नाम है। ना मैं अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहा हूं, ना ज्योतिबा फुले जी के बारे में अभी बात कर रहा हूं। मैं तो केवल, ना मैं शाहू जी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं तो केवल ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं कि जो अपने आप को हिंदू कहलाते थे और लोग भी उनको हिंदू है या फिर हिंदू धर्म के बारे में कहने वाले लोग हैं ऐसा मानते थे, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। कितना वातावरण बदल गया है। मैंने अपना काम नागपुर से शुरू किया था। यह बात सही है कि महाराष्ट्र में जो परंपरा है, संत परंपरा, संत ज्ञानेश्वर जी है, संत नामदेव जी है, संत एकनाथ जी है, उसमें फिर चोखा मेणा से लेकर संत तुकाराम से लेकर तो गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज तक की यह परंपरा है। यह जो परंपरा है, उस परंपरा को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि अगर अपने को महाराष्ट्र में और देश में काम करना है तो इस रास्ते से जाना चाहिए, गाडगे महाराज के रास्ते से जाना चाहिए। और इसलिए तय किया, यह दुनिया का पहला संगठन है कि जो ऐसा कहता है कि हमारा धर्म और भगवान को विरोध नहीं है।
लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों को ठगा जाता है, लोगों का शोषण किया जाता है, उसके खिलाफ ये मूवमेंट है, ऐसा मानकर हमने ये पूरा का पूरा काम शुरू किया। एक तरफ भगवान के बारे में और धर्म के बारे में कुछ बोलना नहीं, लेकिन शोषण के बारे में, ठगी के बारे में, जो व्यक्ति ठगते हैं, जो व्यक्ति शोषण करते हैं, उनका नाम लेकर बोलना चाहिए। यह पहले दिन से तय किया था और पहले दिन से उस एरिया का जो भी बाबा होता था, मेरे व्याख्यान के जरिए, लेखन के जरिए उनका नाम लेकर बोलता था, नाम लेकर लिखता था। नागपुर से काम शुरू किया, जो आरएसएस का गढ़ है। लेकिन मित्रों, तभी किसी ने मुझे ऑर्गेनाइज विरोध नहीं किया। उल्टा आरएसएस के काफी लोग बोलते थे, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, समय आने के बाद वो भी नाम लूंगा मैं। वे कहते थे कि ठीक है, श्याम अच्छा काम कर रहा है, जो काम शायद हम नहीं कर सके। अगर मेहमान के लाठी से सांप मरता है तो हमको कहां हमारे घर में सांप चाहिए। इतना ही नहीं, तो जब मैंने यह काम शुरू किया था, तब मुझे हर पेपर सलाह देता था कि श्याम मानव एक जगह कहते हैं कि हमारा धर्म और भगवान के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा दूर करने के नाम पर लोगों की वो श्रद्धा दूर करने का काम करते हैं। 2-3 साल हो चुके थे काम को। आध्यात्म का मेरा पहले से बहुत गहरा अध्ययन था। सभी एक टर्मिनोलॉजी को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता था। फिर हमने एक परिसंवाद रखा, श्रद्धा और अंधश्रद्धा क्या है। यह परिसंवाद नागपुर के धनवटे रंग मंदिर में हुआ। पूरा रंग मंदिर ओवरफ्लो था। श्रद्धा क्या है यह बताने के लिए हमने 6 बड़े वक्ताओं को बुलाया था। पहले दिन, दूसरे दिन और 6 वक्ता थे जो अंधश्रद्धा और श्रद्धा के बारे में कुछ अलग मत रखते थे। पहले दिन में जो परिसंवाद हुआ, उसके अध्यक्ष थे प्राचार्य राम शेवाड़कर। मागो वैद्य, दीभा घुमरे से लेकर बड़े बड़े विद्वान। मागो वैद्य ये तरुण भारत के संपादक है, दीभा घुमरे जी भी तरुण भारत के संपादक थे। ये बड़े बड़े लोग आए। उसमें श्रीभा वर्णेकर थे, बाकी भी संस्कृत के विद्वान काफी भी लोग थे बाकी। उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरे दिन के परिसंवाद में अलग 6 लोगों ने अपनी बात रखी। उसमें मैं था, बाला भोळे ये उसके अध्यक्ष थे, और दोनों और के लोगों ने अपनी अपनी बात पूरी ताकत से रखी, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करते हुए रखी। उसके बाद में और एक परिसंवाद इसी धनवटे रंग मंदिर में हुआ, आध्यात्म और विज्ञान। वो भी 2 दिन का परिसंवाद हुआ, सिंपोजियम हुआ। ये 2 दिन के परिसंवाद में भी पहले दिन 6 वक्ते, दूसरे दिन 6 वक्ते थे। और मित्रों, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी बात बड़े शांति से रखी। तो इस ढंग की चर्चा, इस ढंग का आदान प्रदान विचारों का होने की परंपरा जिस महाराष्ट्र में रही है, वहां का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं इतना ही कहूंगा कि यह वातावरण कैसे बदला, क्या बदला कि 80 साल के अग्निवेश जी पर इस ढंग से हमला होता है। उनकी उम्र का ख्याल नहीं रखा जाता। वे अपने आप की 80वें साल में सुरक्षा नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान में नहीं रखी जाती। यह वातावरण क्यों बदला, इसके पीछे का कारण हम समझ लेंगे। पहले धर्म को महत्व देने वाले लोग थे और धर्म बेचने वाले लोग थे, यानी धर्म बेचकर जिनको फायदा होता है। बाबा लोग हैं
ज्योतिषी है, कुछ पूजा करने वाले पंडित है। तो केवल ये जो धर्म बेचने वाले लोग थे, ये केवल यहां विरोध करने का काम करते थे और उनको हैंडल करना बहुत आसान था। लेकिन जो अपने आप को समाज से कुछ लेना देने वाला है ऐसा कहते थे, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई सांस्कृतिक संगठन हो, वो कभी भी अगर सही ढंग से बात की गई तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। पूरे देश में करीबन अंधविश्वास इस विषय पर मैंने 10,000 तो भी व्याख्यान दिए होंगे। 35 सालों से 36 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कभी कोई ऑर्गेनाइज संगठन पहले इसका विरोध नहीं करता था। थोड़ा चिढ़कर आते थे, कभी कभी गरम गरम बहस होती थी। मैं बड़े शांति से अपनी बात रखता हूं। मुझे अगर लगता है कि सामने का व्यक्ति प्रामाणिक है, इस व्यक्ति में समझने की क्षमता है, लेकिन केवल कुछ चीजों के बारे में इसकी गलतफहमी है तो वो दूर करना अपना कर्तव्य है। ऐसा मानकर बड़े शांति से धीरज से मैं बातें समझाते गया, लोग मानते गए, साथ आते गए और इस ढंग से यह कारवां बढ़ते गया। लेकिन बीच में करीबन 20-25 साल से कुछ संगठन ऐसे पैदा हुए कि जो धर्म का राजकारण करने लगे, केवल अपना पेट पालने तक यह बात सीमित नहीं रही। और फिर बड़े पैमाने पर, यह काम पहले से ही शायद शुरू था, बड़े पैमाने पर लोगों के मन में दूसरों के प्रति द्वेष के जरिए, दूसरों के प्रति धर्म के जरिए द्वेष फैलाने का काम किया गया। आपको इस देश में अगर आनंद से रहना है तो मुस्लिमों को इस देश से हकालना पड़ेगा। पहले ये बातें दबी जबान में कही जाती थी और मैंने कई जाहिर भाषण में भी ये सवाल पूछा है कि भाई, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इस देश में से मुस्लिम हकाले बिन, उनको खदेड़े बिन, देश से निकाल दिया किए बिन इस देश का विकास ही नहीं हो सकता, तो क्या यह प्रैक्टिकली संभव है? इतनी बड़ी तादाद में जो मुस्लिम इस देश में है, क्या उनको इस देश से खदेड़ा जा सकता है? इतनी बड़ी तादाद को मारा जा सकता है? क्या किया जा सकता है? और ये मुस्लिम आए कहां से? जो बाहर से आए होंगे, अरब या फिर और भी एशिया से आए लोग, वे कितनी तादाद में आए थे? मेजॉरिटी मुस्लिम लोग हमारे देश में है, वो मूल तो भारतीय है, उन्होंने केवल धर्म परिवर्तन किया। हालांकि इसके बारे में विचार होना चाहिए कि इन लोगों को धर्म परिवर्तन करने की क्यों जरूरत महसूस हुई। इस देश में जो क्रिश्चियन है, अरे पूरे 150 साल में 1 लाख के ऊपर कभी अंग्रेज लोग इस देश में नहीं आए। 1 लाख अंग्रेजों ने, जब वो आए तब इस देश की जनसंख्या शायद 30 करोड़ के आसपास थी, क्योंकि तब पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था। जब छोड़ के गए तो पाकिस्तान छोड़कर भारत की 40 करोड़ जनसंख्या थी। केवल 1 लाख लोगों ने, 1 लाख अंग्रेजों ने इस पूरे देश पर राज किया है। तो आज जो भी क्रिश्चियन लोग इस देश में हैं, वो कोई बाहर से आए हुए नहीं है, वो तो इसी समाज का हिस्सा है जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। तो मैं हमेशा कहते रहा कि इन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों किया, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। क्यों जरूरत महसूस हुई धर्म परिवर्तन करने की? जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उसमें हमारा दम क्यों घुट रहा है, हम क्यों छोड़ना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए और उसमें हमने सुधार करना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को दम घुटने के कारण यह धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए।
इस बात का विचार न करते हुए हम आरोप लगाते हैं कि प्रलोभन के कारण लोग जाते हैं। धर्म जैसी इतनी महत्व की बात कोई प्रलोभन के कारण नहीं जा सकता। हां, जान बचाने के लिए जा सकता है। बाबा साहब आंबेडकर गए। बाबा साहब आंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म को स्वीकारा। अपने इतने बड़े अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकारा। क्या बाबा साहब आंबेडकर भी कोई प्रलोभन के कारण गए? हमने सोचना चाहिए कि हमारी कमियां क्या है, और यही कमियां गिनाने का काम, अपनी ही कमियां गिनाने का काम स्वामी विवेकानंद जी करते हैं, सावरकर जी भी करते हैं, प्रबोधनकार ठाकरे जी भी करते हैं, स्वामी अग्निवेश जी भी कर रहे थे कि हमें यह सुधार हमने लाने चाहिए ताकि हम ज्यादा बलशाली बने, हमारा समाज बलशाली बने, हमारा देश बलशाली बने। इसके लिए बलवान बने, इसके लिए प्रयास करने वाले ये सब लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे गए 20-25 सालों में इस ढंग का वातावरण बना कि धर्म के लिए जी जान लगा दो, धर्म के लिए जान देना यह बहुत बड़ी बात है, और जान लेना उससे भी बड़ी बात है। यह कभी भारतीय परंपरा में नहीं था, भारतीय हिंदुओं में कभी नहीं था। अगर हिंदू ये एक परंपरा ऐसा हम मानते हैं, संस्कृति है, कल्चर है ऐसा मानते हैं, तो इस परंपरा और कल्चर में, संस्कृति में ऐसी बात कभी थी नहीं। ये आई कहां से? ये जिहाद, इसको जिहाद कहते हैं। ये जिहाद की कल्पना भारत में आई कहां से? हिंदुओं में आई कहां से? और ये बड़े पैमाने पर यह बात कुछ सालों में रखी गई। पहले मुस्लिम द्वेष के आधार पर दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनका द्वेष करना, उनको कम आंकना, उनको हमसे अलग समझना, जब तक इनको खत्म नहीं किया जाता, जब तक इनको देश के बाहर नहीं खदेड़ा जाता, तब तक हम हिंदुओं का भला नहीं होगा, ऐसे कहने वाले कुछ लोग बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में और भारत में फैलते गए। मैंने पहले ही कहा कि मैंने जब काम शुरू किया तो मैं सभी बातें बहुत ही संयत तरीके से और बहुत तार्किक ढंग से लोगों के सामने रखता था। जो भी इधर उधर कुछ छपके आए, इसके कारण काफी लोग गुस्सा होते थे, काफी लोग हाथ में पत्थर लेकर आते थे। मैं तो बाबाओं का और सबका नाम लेकर ही बोलता था, लेकिन मुझे अपनी बात रखने में कभी अड़चन नहीं महसूस हुई। इन लोगों का मुझे कभी डर नहीं लगा। वैसे तो डरने वाला व्यक्ति होता तो ये काम शुरू ही नहीं करता। उसके पहला पत्रकार कर काफी बहुत अच्छे ढंग से पब्लिसिटी मिलती थी, लोग बहुत लोकप्रिय मानते थे, वक्ता कर बहुत तारीफ होती थी। अंधविश्वास का काम शुरू करने के बाद जिंदगी में पहली बार गाली सुनना मैंने शुरू किया, तो गए 35 सालों से सुनते आया हूं। तो ये काम लोगों के सामने करते वक्त, अपनी बात रखते वक्त मुझे कभी अड़चन महसूस नहीं हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं थी कि जो इसको अपना राजकारण का विषय माने। पहली बार 1989 की बात है, ठाना में हमारा एक शिविर था। आनंद जी दिघे शिवसेना के बहुत बड़ा नेता, शिवसेना के बहुत बड़े नेता आनंद जी दिघे, इन्होंने इस शिविर को विरोध किया, हमारा शिविर नहीं होने दिया। तब शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी की पूरी सुरक्षा मुहैया कराई। सभी विरोधी दल थे मेरे साथ आए, और पहली सभा दादर में वनमाली हॉल में थी, जो इस हमले के खिलाफ थी, यानी देखा जाए तो शिवसेना के खिलाफ थी। आनंद जी दिघे बहुत बड़े नेता थे और उनके प्रति बहुत आदर था।
रात दिन लोगों का काम करते थे, खुद ब्रह्मचारी थे। लोगों की सेवा करने के कारण उनके प्रति बहुत आदर था। तब खोपकर का मर्डर वगैरह होने का था, इसलिए बहुत ही बड़ा आदर उनके प्रति सबके मन में था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस जैसे व्यक्ति ने इसको हमको क्यों विरोध किया। फिर दूसरे दिन सब जगह न्यूज छप के आए कि श्याम मानव ने संत ज्ञानेश्वर जी को और संत तुकाराम जी को गाली दी। अभी जिनका नाम लेकर ही मैंने ये मूवमेंट शुरू की है, जिस वारकरी संप्रदाय की मूवमेंट का एक हिस्सा ऐसा मैं मानता हूं, उन्हीं को मैं गाली देता हूं। इस ढंग की बात उन्होंने कही। बड़े बड़े सभी काफी न्यूज़पेपर्स में, केवल न्यूज नहीं आए तो 2-3 न्यूज़पेपर्स में संपादकीय आर्टिकल जो होते हैं, जिसको अग्रलेख कहते हैं, वो भी आए। लेकिन मैंने पहले दिन से बात अपनी शांति से रखी और इस ढंग से बात रखी, वही बात जो मैं कहता था 1982 में जब संगठन शुरू किया, तब जो बात मैं कहता था वही बात मैं रखते आया। पूरे बंबई में 50 प्रोग्राम्स हुए। तब रामदास जी आठवले, ये दलित पैंथर चलाते थे, वो मेरे साथ आए। अब दलित पैंथर और शिवसेना, इन दोनों का एकदम से कांटे की टक्कर रहती थी। 36 बिल्कुल थे एक दूसरे के साथ में। लेकिन उन्होंने भी इतनी अच्छी भूमिका ली और पूरी 50 सभाएं करीबन बंबई में हुई और वातावरण बदल गया। क्योंकि मैं जानता था प्रबोधनकार ठाकरे जी को, उनके विचारों को, और बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी अपने पिताजी के विचार नकारे नहीं थे। तो मैं वही बातें ठीक ढंग से रखता गया और उसके बाद में कभी भी शिवसेना ने मेरे काम को विरोध नहीं किया। आगे चलकर अच्छी दोस्ती हुई और उसका फायदा जो कानून जो बना है उसके लिए बहुत अच्छे ढंग से मिला। लेकिन दूसरी कुछ संस्थाएं जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उसके बारे में कभी मैं बहुत विस्तार से बोलूंगा। हिंदू जन जागरण समिति कहते हैं, इन्होंने अलग ही ढंग के विचार रखने शुरू कर दिए कि हम कहते हैं वही हिंदू धर्म है। हालांकि हिंदू धर्म एक धर्म ही नहीं है। यह मैं नहीं कहता हूं, केवल समाजशास्त्री नहीं कहते हैं। जिनको जिनको धर्म क्या है इसकी व्याख्या मालूम है, ये ज्ञान है, उन सबको पता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। लेकिन आरएसएस भी कहती है कि यह धर्म नहीं है, एक कल्चर है, संस्कृति है, एक जीवन प्रवाह है, केवल जीने की एक कला, जीने का एक प्रवाह। अब जो कल्चर है, संस्कृति है, इस संस्कृति में इतनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई भी हिंदू हो सकता है, भगवान को मानने वाला भी हिंदू हो सकता है, भगवान को न मानने वाला भी हिंदू हो सकता है, वेदों को मानने वाला भी हिंदू हो सकता है और वेदों को नकारने वाला भी हिंदू हो सकता है। हिंदू होने की कोई शर्त नहीं है। आप हिंदू मां बाप के पेट में जन्म लेते हो, बस इतना काफी है। आपके मां बाप हिंदू है, आप हिंदू हो गए। क्योंकि अगर आपको क्रिश्चियन बनना है तो आपका बपतिस्मा होना चाहिए, बपतिस्मा होना चाहिए। अगर आप पुरुष है और मुस्लिम धर्म में आप जन्म लेते हो तो आपकी शुद्धता होनी चाहिए। हिंदू धर्म के लिए कोई भी ऐसी शर्त नहीं है। ये अलग अलग विचारधाराओं का, परस्पर विरोधी विचारधाराओं का संगम लेकर चलने वाली एक परंपरा रही है, एक सहिष्णु परंपरा रही है। इसमें काफी बुराइयां हो सकती है, लेकिन सब लोगों को लेकर साथ में चलने की एक बहुत बड़ी परंपरा इसमें रही है। उसी पर यह सही माने में हथौड़ा था। हम कहेंगे वही हिंदू धर्म, आपको वही मानना पड़ेगा, आपको वही कहना पड़ेगा। उसके बिना अगर आप कुछ अलग बात कहोगे तो यह हिंदू धर्म नहीं है, आप हिंदू धर्म के खिलाफ हो। और ये जो संगठन है, इन जैसे संगठनों ने यह मानना शुरू किया कि हमारे नंबर 1 जो एनिमीज है वो मुस्लिम है और फिर क्रिश्चियन है।
और उसके बाद में, हालांकि पहले उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे एनिमीज कौन है? वो जो धर्म सुधार की बात करते हैं, जो अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं, जो धर्म की बुराइयां, अंधविश्वास निकालने का काम करते हैं, ये हमारे पहले नंबर 1 के एनिमीज है। ऐसा मानकर उन्होंने महाराष्ट्र में और भारत में काम करना शुरू किया। अभी 2015 की शायद बात है, विश्व हिंदू सम्मेलन गोवा में हुआ। डॉक्टर नरेंद्र जी दाभोलकर और मेरे ऊपर सनातन संस्था ने चित्रलेखा के ज्ञानेश महाराव, चित्रलेखा में सनातन संस्था पर एक विशेषांक निकला था। उसके कारण गोवा में केस चल रही, उस केस के बहाने में गोवा गया था। तभी ये विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ। बड़ी बड़ी न्यूज मैंने पढ़ी। तब श्रीराम सेना के जो मुतालिक थे, वो इस विश्व हिंदू सम्मेलन में कह रहे थे जाहिर तरीके से, जो दूसरे दिन पेपर्स में मैंने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में वहां के देखा। तब डॉक्टर नरेंद्र जी दाभोलकर जी का मर्डर हो चुका था, और वो कहते थे कि जैसा हमने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को सबक सिखाया, उसी ढंग से जो जो हिंदू धर्म को खिलाफ है, हिंदू धर्म को विरोध करते हैं, उन सबको हम सबक सिखाएंगे। और उन्होंने नाम लिए थे। वहां के प्रेस ने मुझसे बात पूछी। तब मैंने कहा कि अभी तक डॉक्टर नरेंद्र जी दाभोलकर का मर्डर किसने किया है, इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। मैं तो जाहिर तरीके से कहता हूं कि किसने मर्डर किया होगा, लेकिन प्रमाण नहीं सामने आया। ऐसा होते वक्त श्रीराम सेना के ये प्रमुख जाहिर तरीके से कहते हैं और बाकी नाम लेते हैं कि इन लोगों को भी हम ऐसा सबक सिखाएंगे, तो गोवा सरकार इन पर केस क्यों नहीं डालती है? तब गोवा में भाजपा का गवर्नमेंट था, कोई केस नहीं डाली गई। तब शायद स्वामी अग्निवेश जी का भी नाम लिया गया था। जो कुछ नाम प्रसिद्ध हुए उसमें स्वामी अग्निवेश जी का भी नाम मैंने सुना है, ऐसा मुझे लगता है, पढ़ा है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो जो लोग धर्म सुधार का काम करते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं, वो भी हिंदू विरोधी है, ऐसा मानकर कुछ सालों में, गए 20-1 सालों में लोगों का दिमाग पूरी तरह से बिगाड़ा गया है। मैं सार्वजनिक क्षेत्र में गए 50 सालों से काम कर रहा हूं। मेरे उम्र के 19वें साल से मैं काम कर रहा हूं। 47 साल तो हो ही गए। मैंने कभी भी महाराष्ट्र में, मैं नागपुर का हूं, अभी बंबई में रहता हूं लेकिन नागपुर का हूं, आरएसएस के पेपर में काम किया, जेल में सैकड़ों आरएसएस के लोगों के साथ में था, इमरजेंसी में। लेकिन मैंने कभी मनुस्मृति का समर्थन करने वाली व्यक्ति नहीं देखी थी। कभी कभी मेरे ही मुंह से निकल जाता था, क्योंकि मैं बहुत धर्म प्रेमी था। उन दिनों में धर्म के बारे में काफी आस्था थी, आध्यात्म के बारे में काफी रुचि थी, उसका काफी अभ्यास चलता था। तो मेरे मुंह से कभी कभी मनुस्मृति के बारे में बहुत अच्छे शब्द निकलते थे, तारीफ के शब्द निकलते थे, लेकिन हर मोमेंट से मैं जुड़ा हुआ था। तो मेरे एक दलित मित्र ने मुझसे कहा था कि तुझे सही में हिंदू धर्म समझना है तो ये जो तो बाकी पढ़ता है वो पढ़ने में कोई मतलब नहीं, रामायण महाभारत से लेकर वेद पढ़ते रहता है। तुझे अगर सही हिंदू धर्म समझना है तो तुझे मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। अब संस्कृत तो मैं जानता नहीं, उन दिनों में मनुस्मृति का मराठी में भाषांतर नहीं मिला, लेकिन हिंदी में मिला और मैंने पढ़ा। मैंने मेरे जीवन में मनुस्मृति का समर्थन करने वाला कोई व्यक्ति कभी नहीं देखा था।
लेकिन आजकल बड़े पैमाने पर मनुस्मृति का समर्थन करने वाले लोग मैं कई जगह देखता हूं। उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से बोलने वाला हूं। मनुस्मृति उसमें क्या है, उसके बारे में जो बोलने वाले लोग हैं उनका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बहुत विस्तार से फिर कभी बोलूंगा। लेकिन ये मनुस्मृति का समर्थन का मतलब क्या है, हमने समझना चाहिए। ये जो हमारे दिमाग में डाला जाता है, हर धार्मिक व्यक्ति के दिमाग में डालने की कोशिश होती है कि हिंदू धर्म मतलब क्या, किसको हम हिंदू धर्म कहें। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा है कि भारत बहुत सालों तक गुलाम रहा। इसका कारण ही यह है कि यहां चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी। उन्होंने बहुत सही कहा है। पूरे भारत की समस्याओं का जो अगर हम विचार करें तो एक जमाने में जहां सोने का धुआं निकलता था, उस भारत की यह व्यवस्था, ये अवस्था क्यों है? यहां का चातुर्वर्ण्य। करीबन हमेशा भारत में 60% लोग शूद्र रहे हैं। 4 वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण हथियार नहीं उठाते थे, अपवाद एक आध दूसरे गुरु वगैरह। केवल क्षत्रिय हथियार उठाते थे। वैश्यों का हथियार उठाने का काम नहीं था, वो व्यापार करते थे, लेकिन वो हथियार उठा सकते थे। लेकिन शूद्रों को हथियार उठाने का अधिकार नहीं था, और शूद्रों की संख्या तो करीबन 60%। उसमें भी जो अति शूद्र है उनकी अवस्था तो बहुत ही बुरी। यानी अभी तक फुले जी जब पूना में थे, पेशवाई में, क्या अवस्था थी? पूरे भारत की अवस्था कि कोई भी दलित व्यक्ति, अति शूद्र व्यक्ति रास्ते पर चलते हुए, जहां से रोड है, कॉमन है, सब चलते हैं, ऐसे रोड पर से दोपहर में कड़ी धूप में भी चप्पल पहनकर नहीं चल सकता। जैसा आज वो घोड़ी पर नहीं बैठ सकता शादी में, उसी ढंग से पैदल नहीं चल सकता चप्पल पहनकर। उसको अगर चलना है तो चप्पल बगैर पहने उसने चलना चाहिए, और उसकी पांव की छाप नहीं होनी चाहिए रोड पर, इसलिए उसने पीछे झाड़ू बांधना चाहिए। इतना ही नहीं तो गले में मटका लटकाना चाहिए। अस्पृश्यता हमारे समाज में, कुत्ता छुआ तो चलता है, डुक्कर छुआ तो चलता है, गधा छुआ तो चलता है, लेकिन इंसान छुआ तो नहीं चलता है। उसको मंदिर में प्रवेश नहीं है, भगवान के पास प्रवेश नहीं है। यह हमारे समाज की व्यवस्था थी। अब यह तो हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता है। मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, इसके बारे में बहस हो सकती है। अब जिस देश में यह व्यवस्था रहेगी वो देश गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा? जिस जमाने में लोग तलवारों से लड़ते थे, तीर कमान से लड़ते थे, 1-to-1 कॉम्बैट होता था, उस जमाने में केवल 10-20%, उसमें भी स्त्रियों की संख्या छोड़ दो तो 5%, 10% क्षत्रिय लड़ेंगे, तो वो देश गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा? गुलाम होगा ही। इसीलिए भारत इतने सालों तक 1200-1300 साल और अधिकृत तरीके से 900 साल गुलाम रहा है। जहां सोने का धूर निकलता था, ऐसा कहा जाता है, धुआं निकलता था सोने का, वही देश 900 साल गुलाम रहा। और केवल 1 लाख अंग्रेजों ने, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है, अंग्रेजों के इतिहास में भी कहीं नहीं हुआ
केवल भारत में हुआ। आप कोई भी गैजेट उठाकर देखिए, 150 साल अंग्रेज इस देश में रहे, 90 सालों तक, यानी 1857 से लेकर तो 1947 साल, ये 90 सालों में या फिर 150 सालों में कभी भी एक समय में 1 लाख अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज, कहने का मतलब ऐसा है कि 1 लाख अंग्रेज लोगों ने 30 करोड़ से लेकर तो 40 करोड़ लोगों पर राज किया है। यह संख्या का फर्क ध्यान में नहीं आता, क्योंकि संख्या ऊपर से केवल संख्या लगती है। मेरा एक मित्र कहता है, जो संख्या शास्त्र का प्राध्यापक है, कि अगर ये 40 करोड़ लोग एक समय में एक ही जगह पर सुबह उठने के बाद पेशाब करते हैं तो इतना बड़ा तालाब तैयार होता कि 1 लाख अंग्रेज उसमें डूबकर मरते। मित्रों, इतनी बड़ी तादाद पर 1 लाख लोगों ने राज किया है। इसके पीछे के हम कारण नहीं ढूंढेंगे, अपने आप को नहीं सुधारेंगे। इस देश में आज हमें लोकतंत्र प्राप्त हुआ है। हर व्यक्ति को इंसान कर कर एक सम्मान, इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हर व्यक्ति को एक इंसान कर कर जीने का सम्मान प्राप्त हुआ है, समानता प्राप्त हुई है, स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, और फ्रेटर्निटी से, बंधुता से हमने इस देश में रहना चाहिए। हमारा संविधान और जस्टिस, न्याय की व्यवस्था इसके साथ में जोड़ी गई है। ठीक है, ये चारों मूल्य जो है बहुत ही महत्व के मूल्य है। पहली बार भारतीय लोगों को ये मूल्य कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए अपना हक कर कर प्राप्त हुए हैं। शायद हर एक तक समानता नहीं पहुंची होगी, लेकिन राजकीय समानता उसको है। अपना मत प्रदर्शित करने का अधिकार है, इतनी स्वतंत्रता है, होनी चाहिए। बंधुता के साथ हमें रहना है और हमें न्याय की अपेक्षा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह अधिकार दिया है। यह पहली बार हमें प्राप्त हुआ और ये लोग यही हमसे छीनना चाहते हैं। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए कि भाई आपको अपने विचार रखने का अधिकार नहीं है। हम कहेंगे वही बात आपको कहनी होगी। आप हमारे खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते हो, लेकिन आप हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे, यहां तक केवल बात सीमित नहीं है। हम जो चाहते वही आपने बात करनी चाहिए। ऐसे कैसे आप दूसरी बात करते हो? और ये जो संघर्ष है धर्म के नाम पर शुरू किया इन सांस्कृतिक संगठनों ने, ये महाराष्ट्र में भी चला, पूरे भारत में भी चला। इतने बड़े पैमाने पर चला कि अवस्था इतनी बुरी थी, और तब कांग्रेस का राज था। महाराष्ट्र की बात मैं कह रहा हूं। ये जो संगठन है जिसमें प्रधानता से सनातन संस्था और हिंदू जनजागरण समिति रहती थी, आगे जो भी कोई पुरोगामी व्यक्ति कहीं भाषण देने के लिए जाता था तो सबसे पहले जो भी आयोजक होगा उस पर वो इतना दबाव लाते थे कि वो भाषण रद्द कर देता था। अगर वो नहीं मानता है तो फिर पुलिस, अब पुलिस में भी इन्होंने बहुत इन्फिल्ट्रेशन किया था। जो भी पुलिस लाइन में लोग रहते हैं उनके पास सनातन प्रभात जाता था। घर घर में ये पुलिस अधिकारी हो चाहे पुलिस कर्मचारी हो, देखता था कि मेरी बीबी ये सनातन प्रभात पढ़ती है, ये कुछ तो भी हिंदुओं का अच्छा काम करती है। उनके मन में सहानुभूति होती थी और सनातन प्रभात में जो भी लिख कर आया वो उनको बताया जाता था, उसके आधार पर कंप्लेंट की जाती थी
और ये पुलिस अधिकारी इतना दबाव उस आयोजक पर लाता था कि आयोजक कार्यक्रम को रद्द कर देता था। ये बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में शुरू हुआ। केवल दलित संगठन के बारे में ऐसा करने की तब हिम्मत नहीं हुई। जो मैं गांव गांव कहीं भी जाता था, अकेला जाता था, व्याख्यान देता था, ऐसा समय आ गया कि मुझे अगर कोई व्याख्यान के लिए बुलाए अंधविश्वास के खिलाफ बोलने के लिए, तो पहले मैं पूछता था ऑर्गेनाइजर कौन है, उसकी ताकत कितनी है, वो टिकने वाला है कि भागने वाला है। क्योंकि मेरा नियम रहा है जिंदगी में, मैं कोई भी कार्यक्रम एक बार डिक्लेयर होने के बाद कभी रद्द नहीं होने देता। ना मैं अपने ओर से करता हूं, ना मैं किसी आयोजक को भागने देता हूं। अगर कोई आयोजक भाग जाए तो वहां जाकर खुद कार्यक्रम में लेता हूं। अगर मुझे वहां जाकर खुद कार्यक्रम लेना है तो मेरे पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में मुझे जाना पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, जो कि इस पैसा संगठन के पास मेरे नहीं है। लेकिन यह नियम मैं हमेशा अमल में लाते रहा। आबा गृह मंत्री थे आर पाटिल, मैं हमेशा उनके साथ झगड़ता था कि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय किसके कब्जे में है? आपके राष्ट्रवादी के, आपके कब्जे में है या सनातन संस्था और हिंदू जनजागरण समिति के कब्जे में है? वो बोलते थे, क्या मानो साहब, छोटी छोटी बात के लिए आप इतना बात का बतंगड़ बनाते हो। फिर मैं उनके ही पुलिस अधिकारी ने जो मुझे नोटिस दी है, जिसको समन्स कहते हैं, वो बताता था। वो तो ठीक है, जो भी इंस्पेक्टर मुझे समन्स देता था, उस इंस्पेक्टर को कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तुम्हारा पगार कहां से निकलता, यहां से शुरुआत कर कर मैं ऐसी ही बात करता था कि उसके बाद में 2-3 दिन तो भी उसको चेहरा बताना मुश्किल हो जाता था गांव में। लेकिन जिस पुलिस के साथ में मैं हमेशा मिलकर काम करते आया हूं, अंधविश्वास के खिलाफ में जो भी महाराष्ट्र में काम हुआ, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसी पुलिस के साथ में, और आबा जैसा अच्छा व्यक्ति जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, काफी सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के बहुत अच्छे मित्र थे वो, उनके साथ में हमेशा ये झगड़ा होता था। कानून के लिए प्रयास चलता गया, जादू टोना विरोधी कानून। 2005 में नागपुर की विधानसभा में 16 दिसंबर को कानून पारित हुआ। नितिन जी गडकरी जब भाजपा के अध्यक्ष थे, मेरे पुराने मित्र रह चुके हैं, उनका काफी सहयोग मिला। भाजपा ने इस कानून को पूरी तरह से उसके पीछे खड़े रहे। उद्धव जी से भी बात हुई थी, थोड़ी बात अब अधूरी रह गई, लेकिन विधानसभा में यह कानून पारित हुआ। इन लोगों के ध्यान में आया कि यह आदमी बहुत काड़ेश है, यानी अलग ढंग से काम करने वाला है। अब किसी को पता ही नहीं था कि मैं ये काम कर रहा हूं। मैं तब करीबन 100 से ज्यादा एमएलए से मिला। कानून के खिलाफ जो भी उनके आक्षेप थे, उसमें काफी उनसे साथ में चर्चा की, उसमें परिवर्तन किए। मैं इतना ही देखते गया कि कानून सबने मिलजुल कर करना चाहिए। यह कोई अकेले किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है, ना मेरा हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता कर मुझे जो लगता है वो सभी बातें कानून में नहीं आती है। कानून ये राज्य कर रहा है, उसकी कुछ मर्यादा है, उसका कुछ कर्तव्य है, उसी दायरे में कानून बन सकता है। लेकिन यह कानून कड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्टिव होना चाहिए। यह बात रखकर वो परिवर्तन किए गए, कानून पारित हुआ। इन लोगों के ध्यान में आया कि ये जो विरोधी अपने हमारे मानते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे शिवसेना हो, उनको भी ये आदमी जाकर कन्विंस करता है, उनकी सहायता लेता है। जो कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के आमदार खिलाफ थे, एमएलए खिलाफ थे, उनको भी ये आदमी कन्विंस करता है। तो उन्होंने 2006 में बाल गंधर्व रंग मंदिर में
मेरा जो प्रोग्राम था वहां पर मुझ पर अटैक किया। मेरे जिंदगी का यह पहला अटैक है। मुझे मार डालने की कोशिश की गई, वो विस्तार से कभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन जो लोग मारने को आए थे, उस दिन संत और चमत्कार इस विषय पर का व्याख्यान था। स्टेज पर चढ़कर मुझे मारने की कोशिश की गई। हॉल खचाखच भरा था, बाल गंधर्व रंग मंदिर। जैसे ही वो व्यक्ति ने मुझे दबोचा, मेरी गर्दन दबोची, सामान्य लोग और सामान्य कार्यकर्ता उठकर स्टेज पर आए, जिसमें कुमार सप्तर्षि भी जी थे, मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के भी व्यक्ति थे, दलित संगठन में भी व्यक्ति थे और आम आदमी भी थे। स्टेज पर आए। 1 घंटे का पहले भाषण, उसके बाद में स्टेज पर, बाल गंधर्व रंग मंदिर के स्टेज पर 12 मिनट तक मारपीट हो रही है। जो लोग मिले उनको लोग पीट रहे हैं और उसके बाद में 1 घंटे में शांति से भाषण पूरा हुआ। यह घटना बहुत ही गंभीर है। मैं विस्तार से उसके बारे में कभी बात करूंगा। इन लोगों के ध्यान में आया कि इन लोगों को पब्लिक के सामने नहीं मारा जाता है। 2008 में ही मैंने लिख कर दिया था गृह मंत्रालय को कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। कल जाकर ये बंदूक से भी, पिस्तौल की गोलियों से भी मारेंगे। ये बात मैंने 2008 में कही, लिख कर दी। डॉक्टर नरेंद्र जी दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त 2013 में हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो अंधविश्वास के खिलाफ काम करते थे। फिर गोविंद जी पानसरे जी की हत्या हुई। पहली हत्या कांग्रेस के जमाने में हुई। दूसरी हत्या सरकार बदल चुकी थी, भाजपा की सरकार आई थी तब हुई। पानसरे जी की हत्या क्यों है? क्योंकि वो सही शिवाजी लोगों तक पहुंचाते थे। गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी नहीं, आम रयतेचा शिवाजी, आम जनता का जो शिवाजी था, जो शिवाजी महाराज थे, जो उनकी खासियत रही है। शिवाजी महाराज ये पहले राजा है जिन्होंने दलितों को सेनापति बनाया, पिछड़ी जातियों को सेनापति और किल्लेदार बनाया, उनके साथ में खाना खाते थे, इंसानों जैसा व्यवहार करते थे। चाहे रामोशी हो, बेरड़ हो, इस ढंग की जो जातियां थी, जो शस्त्र अच्छे ढंग से उपयोग में लाना जानते थे, लेकिन गांव के बाहर फेंके हुए जातियां थी, उनको सम्मान दिया, उनको सैनिक बनाया, आम आदमी को सैनिक बनाया। शिवाजी के बारे में कहने जैसा बहुत कुछ है, वो तो बहुत विस्तार से कहने जैसी बात है। ये जो शिवाजी है, ये लोगों तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया, इसलिए उनका मर्डर हुआ। उसके बाद में शायद महाराष्ट्र में ज्यादा पुलिस अलर्ट हुई इस कारण, या और कुछ कारणों से महाराष्ट्र के बाहर मर्डर्स हुए। उसके बारे में जब भी मैं विस्तार से बोलूंगा, इसके पीछे का कारण क्या है, साइकोलॉजी क्या है, तब अच्छे ढंग से बात रखूंगा। उसके बाद में कलबुर्गी का मर्डर हुआ, क्योंकि वो भी अंधविश्वास के खिलाफ बात करते थे, समाज सुधार की बात करते थे। उसके बाद में गौरी लंकेश का मर्डर हुआ, क्योंकि वो भी पत्रकार समाज सुधार की बात करती थी, धर्म की कुछ चीजों के परिवर्तन के बारे में बात करती थी। अरे भाई, जो भी समाज सुधार की बात करेगा वो धर्म की कुछ बातों के बारे में बात तो करेगा। अभी ज्योतिबा फुले जी की पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, खुद पहले पढ़ी, पढ़ाना शुरू किया। पुणे एक कल्चराइज सिटी, एक सुसंस्कृत शहर जिसको बुद्धि का माहिरघर कहा जाता है, उसी शहर में जब सावित्रीबाई जी फुले घर से निकलकर जाती थी सिखाने के लिए
तो उसको हमेशा एक साड़ी, जिसको पातड़ कहते हैं, अपने बैग में ले जाना पड़ता था। जाते वक्त केवल उसको गालियां नहीं सुननी पड़ती थी, अब बहुत भद्दी भद्दी गालियां। अभी अग्निवेश जी के बारे में क्या गालियां आ रही है आप तो देख ही रहे हो। तो तब की तो बात, स्त्री ने तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। स्त्री न स्वातंत्र्य मर्हति, उसको स्वतंत्रता होती ही नहीं है। स्त्री ऐसी एक चीज है कि जिसको पिता ने संभालनी चाहिए जब वो कन्या होगी, जब उसकी शादी होगी तब पति ने संभालना चाहिए, और जब वो बच्चे को पैदा करेगी तो उसका बच्चा उसकी सुरक्षा करेगा। उसको तो कोई स्वतंत्रता होती नहीं थी। केवल गालियां नहीं मिलते थे तो उसके शरीर पर कीचड़ डाला जाता था, गंदगी डाली जाती थी, और फिर सावित्रीबाई जी फुले स्कूल में जाकर अपनी साड़ी बदलती थी। यह भी तो धर्म के खिलाफ काम था। कम से कम उन दिनों के लोगों ने तो भी ये धर्म के खिलाफ काम है ऐसा कहा गया था। जिनके घर की लड़कियां पढ़ती है वो तो सब नरक में जाते हैं, ऐसा माना गया था। आज मेरी मां पढ़ी लिखी है, आपके घर घर की मां शायद आपकी ग्रैंड मदर पढ़ी लिखी है, तो ये किसी ना किसी को हिम्मत करनी पड़ती है। और केवल ये बात पुणे तक, मुंबई तक सीमित, पूरे देश में आज गांव गांव में लोग पढ़ते हैं और सरकार भी उसको प्रोत्साहन देती है। तो ये कहीं से ना कहीं से शुरुआत होती है। लोग बदलने के लिए तैयार होते हैं, केवल उनके जो अंधविश्वास है वो दूर करने का काम करना पड़ता है। तो फिर आम आदमी, आम जनता एक दो जिसको हम कहेंगे एक दो स्टेप्स आगे आने के लिए तैयार होते हैं। तो ये प्रबोधन का काम तो करना ही पड़ता है, ये बहुत आवश्यकता है समाज की। तो मित्रों, ये लोग धर्म के नाम पर एक डर फैलाते हैं। इसका क्या फायदा है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, यह भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये बहुत विचित्र एक मशीन है। इसको अलग अलग ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें बहुत सामर्थ्य है। हमारे ब्रेन में विचार करने की प्रक्रिया जो चलती है वो दो तरीके से चलती है। पहली प्रक्रिया ऐसी होती है कि हमको जो भी कहा जाएगा जैसे के वैसे हम इसको डिडक्टिव प्रोसेस कहा जाता है, जो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसमें दोनों तरीके से विचार करने की क्षमता होती है। एक होती है इंडक्टिव और दूसरी डिडक्टिव। यानी भाई, इस नेचर में एक घटना घटी है, दूसरी घटी है, तीसरी घटी है, चौथी घटी है, पांचवी घटी है, तो ये अलग अलग घटनाएं घटती है। तो इसके आधार पर हम एक इन्फरेंस निकालते हैं, एक नियम ढूंढते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं। इसको इंडक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। और जो निष्कर्ष निकला वो हम मानकर चलते हैं और उसको 100% सही मान का मतलब, इसको कहते हैं डिडक्टिव प्रोसेस। तो पूरा इंसान का जो विकास हुआ वो ये दोनों प्रोसेस वो उपयोग में लाता है, इसलिए हुआ है। 10 लाख साल पहले जब इंसान पृथ्वी पर आया, यानी उत्क्रांति से पैदा हुआ, तब ना उसके पास हाथी जैसा बल था, ना शेरों जैसे ताकतवान पंजे थे। एक दुबला इंसान था। वो इंसान यहां तक पहुंचा क्योंकि ये उसका जो कॉन्शियस माइंड में जो क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, तार्किक रीजनिंग करने की क्षमता है, उसके आधार पर नेचर का अभ्यास करने की क्षमता है, नेचर के जो नियम है वो समझने की क्षमता है, और उन नियमों का उपयोग कर कर
खुद का जीवन समृद्ध करने की क्षमता है। इसी क्षमता के कारण इंसान यहां तक आया। मित्रों, हमको बचपन से ये जो हमारी रीजनिंग की फैकल्टी है, विचार करने की क्षमता है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, यह सिखाया जाता है। हमारे धर्म में जो कहा है वो जैसे के वैसे आप मानो। कभी हमारे पिताजी ने कहा है, कभी हमारे ग्रैंडफादर ने कहा है, कभी हमारे फोरफादर्स ने कहा है, उन्होंने जो कहा जैसे के वैसे स्वीकार। उससे उसके बारे में चिकित्सा नहीं करने की, शंका भी नहीं लेने की, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचने का। जो कहा गया वैसे के वैसे स्वीकार। ये जो हमारे माइंड में बचपन से डाला जाता है, और उसके लिए कई आधार दिए जाते हैं कि वो विज्ञान अधूरा है, वो विज्ञान को कुछ समझता नहीं है, हमारे फोरफादर्स इतने विद्वान थे, उनको जितना समझता है वो आज के विज्ञान को कुछ समझता नहीं है। ये एक एटीट्यूड लेकर सबको बताना, और वही हमारे दिमाग में जाता है। थोड़ा सौम्य एटीट्यूड कुछ लोगों का होता है, नहीं विज्ञान है वो सही है, विज्ञान वगैरह ठीक है, लेकिन जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है, वहां से धर्म शुरू होता है। और ये विज्ञान के नियम जो है, विज्ञान का तर्क है, वो धर्म और अध्यात्म को लगता नहीं। ये डिडक्टिव जो प्रोसेस है हमारे दिमाग में डाली जाती है। इंडक्टिव प्रोसेस का, तर्क करने का डर हमारे दिमाग में बिठाया जाता है। उल्टा हमें कहा जाता है, सिखाया जाता है बाबाओं के जरिए, गुरुओं के जरिए, कि जो आदमी बहुत विचार करता है, तर्क करता है, उसको कभी स्वर्ग नसीब नहीं होता, उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता, उसको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जो आदमी श्रद्धा रखता है वही सही माने में मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वही सही माने में स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। और यह हमारे जीवन की एक टोटली थिंकिंग प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाता है कि हम रीजनिंग का उपयोग नहीं करते। पहली बात। अब आम भारतीय आदमी इस ढंग का है। उसके बाद में उसके दिमाग में अलग अलग डर है। अब कुछ नेचुरल डर है, अंधेरे का डर लगना, ये नेचुरल डर हो सकता है, लेकिन नेचुरल डर से भी बड़े बड़े डर है। हमारे भगवान लोगों का नुकसान करते हैं, बाकी किसी धर्म का भगवान किसी का नुकसान नहीं करता है। उनका कोप भाजन होता है, वो गुस्सा होते हैं, वो शाप देते हैं। अगर हम ये ठीक ठीक से क्रिया नहीं करेंगे तो फिर भगवान का हम पर कोप हो जाएगा, भगवान हमारा नुकसान करेगा। यानी भगवान का भी डर हमारे दिमाग में डाला जाता है। अगर भगवान के हम बच्चे हैं तो भगवान का डर कैसे हो सकता है? मां बाप कभी अपने बच्चों का नुकसान करेगा क्या? नहीं, हमारे भगवान हमारा नुकसान करते हैं, इस ढंग का वातावरण तैयार किया जाता है। मैं तो देहात में पला बड़ा हूं, आम आदमी की जिंदगी जिया हूं, बहुत अंधविश्वासी था। ये सभी डर मैं खुद महसूस करता था। यानी केवल मंत्र तंत्र के बारे में का डर नहीं, जादू टोना के बारे में का डर नहीं, जिसको हम करनी करने कहते हैं, टोटका करना कहते हैं, टोनही करना कहते हैं, उसके बारे में का केवल डर नहीं, भगवान का भी डर कि भगवान आपको शाप देगा, गुस्सा होगा, वो भी डर हमारे दिमाग में बिठाया जाता है। तो हमारा पूरा व्यक्तित्व अंदर से डरा हुआ व्यक्तित्व तैयार होता है। एक तरफ तार्किक विचार नहीं करने का, दूसरी तरफ अलग अलग डर। कभी भगवान का डर जो बेसिक डर है, जो हमारे दिमाग में डाला जाता है, उसी के आधार पर तो ज्योतिषों का धंधा चलता है।
भाई आपको 7.5 है, आपको ग्रह शांति करनी है। इसी के आधार पर तो सब चलता है और इसी को हम धर्म भी कहते हैं। जबकि कई लोग इसको धर्म नहीं मानते हैं। तो मित्रों, सॉरी बीच में रुक गया था। तो मित्रों, ये अलग अलग ढंग के डर, कभी मंत्र तंत्र का डर, कभी जादू टोना का डर, टोटका टोनही का डर, कभी ग्रहों का डर, एक डरा हुआ व्यक्तित्व हमारा तैयार होता है। इसकी क्या खामियां होती है? जब भी हम इमोशनल होते हैं, कोई भी भावनातिरेक होता है, भावनाओं का उद्रेक होता है, उसमें सबसे प्रभावी होती है डर की भावना। यह डर की भावना की अवस्था में हम हाईली सजेस्टिबल होते हैं। जो भी हमको कोई बोलेगा वैसे के वैसे हम बर्ताव करेंगे। वो स्ट्रॉन्ग सजेशन जैसा काम करता है। या फिर उस समय हमारे दिमाग में विचार आएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग सजेशन जैसा काम करता है। दूसरी भावना होती है द्वेष की। हालांकि हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है, मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं और मुझे वो कहने में शर्म भी नहीं महसूस होती। मैंने हिंदू धर्म कभी नकारा नहीं। हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है उसमें बुराइयां, लेकिन बुराइयां सुधारने का भी अवसर उसमें है। पहले ये प्रयास बार बार हुए हैं, अब तो इस विज्ञान युग में ये प्रयास बहुत ताकत से हो सकते हैं। और वैसे भी आपके और मेरे जीवन के काफी हिस्से कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए गवर्न होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में ही धर्म बचना चाहिए और बच सकता है, बाकी तो सब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। राज्य हो, कानून व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करती है। तो ये जो हमारे दिमाग में एक तरफ डर और दूसरी तरफ द्वेष, अलग धर्मों के लोगों का द्वेष, जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनके बारे में द्वेष, द्वेष भावना को ट्रिगर कर कर भी आप सजेस्टिबल बनाते हो सामने के व्यक्ति को। और इस व्यक्ति को संतुलित विचार करने की आदत नहीं है। आम आदमी को संतुलित विचार करने की क्षमता नहीं है, तो नेचुरली रीजनिंग करने की क्षमता उसमें नहीं है। स्वतंत्रता हमको प्राप्त होकर 70 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक रीजनिंग करने की क्षमता हमारे एजुकेशन से हमारी डेवलप नहीं होती है। साइंस का भी हम स्टडी करते हैं तो रीजनिंग के साथ में नहीं करते हैं, रटते हैं और रटकर बोल देते हैं। मैं खुद साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, इंटर साइंस तक, और शायद इसीलिए छोड़ दिए। बाकी विषयों के बारे में तो एक तरफ रीजनिंग न करने की क्षमता और दूसरी तरफ हम हाईली सजेस्टिबल, ये मटेरियल भारतीय नागरिक का मटेरियल है, आम आदमी है, और फिर इसका उपयोग कोई भी करता है। ये पूरे दुनिया की स्थिति है, भारत में थोड़ी ज्यादा है क्योंकि तंत्र मंत्र के डर के आधार पर और थोड़ा ज्यादा ये मटेरियल हाईली एक्सप्लोजिव बनता है। कभी भी इसका उद्रेक हो जाए इस ढंग से। जब ये बातें कही जाती है कि भाई आपकी सभी समस्याओं का कारण ये मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है
या फिर समाज सुधारक है। ये जब बातें लोग सुनते रहते उनके दिमाग में बैठ जाती है। इसमें से ये जो प्राथमिक मटेरियल है भीड़ का एक्सप्लोजिव बनने का तैयार होता है, द्वेष और डर के आधार पर। हिटलर ने जर्मनी में इसका बहुत अच्छा उपयोग किया, जिसको गोबेल्स का तंत्र कहा जाता है। बार बार एक बात कहनी, दूसरी तरफ डर पैदा करना। तो एक बार लोगों के दिमाग में अगर डर पैदा हो जाए तो ज्यादा सजेस्टिबल बनते हैं और फिर कोई भी सजेशन उनके दिमाग में डाली जा सकती है। ये जो गोहत्या यानी गोरक्षा के नाम पर जो हत्याएं हुई, वो इस कारण हो पाए। इसमें हो सकता है कि गोरक्षक शामिल हो, लेकिन ये गोरक्षा करने वाला आदमी होता है वो आम आदमी होता है। उसके दिमाग में ये द्वेष की भावना डालने वाले कुछ और होते हैं, जिनके उद्देश्य काफी अलग होते हैं। उस बेचारे को तो लगता है कि मैं बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहा हूं, धर्म मेरे ऊपर है, देश के भी ऊपर है, और उसका मैं काम कर रहा हूं। वो ये नहीं सोचता कि सही में गो माता की हत्या हुई क्या, मैंने उसको जांचना चाहिए। जांचने का अधिकार तो मुझे नहीं है, तो मैंने पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस को जांचने के लिए लगाना चाहिए, जो भी कानून है उसको बताना चाहिए। लेकिन इसके नाम पर बड़ी बड़ी हत्याएं हुई। मैंने कहा वो 4 लोगों की हत्याएं हुई। इतना ही नहीं, स्वामी अग्निवेश जी को उन पर हमला कर 80 साल के बुजुर्ग को मारा गया। ये डर का भीड़ तंत्र तैयार किया जाता है और फिर इसमें केवल गो हत्या करने की आशंका वाले लोग मारे जाते हैं, ऐसा नहीं। ये जो डर का माहौल हमारे दिमाग में बैठा है, उस कारण फिर हमारे ही देश के सामान्य नागरिक, आम आदमी दूसरे आम आदमी को मार डालता है, क्योंकि उसको लगता है कि इन लोगों ने, ये जो सामने के व्यक्ति है, ये बच्चे भगाने वाले लोगों की टोली है, मेरे बच्चे को भगा ले जाएंगे और इसलिए मार देते। सबसे महत्व की बात यह है, द्वेष और डर हमारे दिमाग में बार बार डालकर आम आदमी को एक एक्सप्लोजिव मटेरियल तैयार किया जाता है, और जब कभी वो सजेशन देगा तो ये भीड़ तंत्र किसी की हत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये भीड़ मानसिकता डेलिबरेटली तैयार की जाती है, लेकिन फिर उसमें कोई भी बलि जा सकता है। आजकल तो सोशल मीडिया है, हम अफवाहें फैलाते हैं, बड़े पैमाने पर फैलाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इसमें कितना सच है कितना नहीं, मैंने फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, धड़ाधड़ फॉरवर्ड करते हैं। 1 मिनट में ये बात हजारों लोगों तक पहुंच जाती है, और फिर ऐसी अवस्था में फिर हमारे बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। केवल एक व्यक्ति को लगा कि ये शायद बच्चे भगाने वाले लोग हैं, और उसने केवल मुंह से कह दिया, किसी ने सुना, उसने सोशल मीडिया में उसको वायरल कर दिया, कुछ ही मिनटों में भीड़ इकट्ठा होती है और उस आदमी को मार डालती है। तो ये
हमारे समाज की वास्तविकता है। अभी बच्चे भगाने वाली टोलियों के नाम पे जो हत्याएं हुई, टोटल 27 हत्याएं 2 महीने में हुई है। ये जो सब बीज बोए गए उसके ये परिणाम है। इसके पीछे कोई खास षड्यंत्र होगा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें तो ऐसे व्यक्ति मारे गए जैसे दुलिया में मारे गए, वो कोई मुस्लिम लोग नहीं थे। कई मुस्लिम लोग मारे जाते हैं, कई बगैर मुस्लिम भी मारे जाते हैं। यानी केवल द्वेष के आधार पर नहीं हुआ है। डर और द्वेष ये मिला जुला जो रसायन हमारे दिमाग में डाला जाता है, इस कारण हम हाईली सजेस्टिबल बनते हैं और ये कभी भी ट्रिगर ऑफ होता है। और जिस आदमी ने अपने जिंदगी में कभी चींटी नहीं मारी होगी वो भी इंसान को मारता है, उसको पीटता है। हमको इसको रोकना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए और ये जो अच्छे कदम उठाए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता निर्माण करने के पीछे जो एक पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स आड़े आ सकता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत कठोर होना पड़ेगा। जैसा उन्होंने आदेश दिया है कि कोई अगर जिला प्रशासन ये भीड़ तंत्र को रोक ना पाए, अपना काम ठीक ढंग से ना करे, तो जिला प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा। वो तो केंद्र बाद में कानून करेगा, राज्य का विषय है लॉ एंड ऑर्डर, वो बाद में कानून करेगा। लेकिन आज ही आदेश दिया है और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ आदेश ये कानून बनता है, हम सबको मालूम है, जो सभी राज्यों को अमल में लाना पड़ता है। जब तक कि सरकार उसको निरस्त ना कर दे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि यह बहुत अच्छा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। जिला प्रशासनिक अधिकारी को अगर कठोर सजा होने लग गई, उसका कर्तव्य वो ठीक ढंग से नहीं करता, तो बहुत सजग होंगे और शायद ये सब वातावरण हम बदल पाएंगे। मित्रों, इस बहाने मैं इतना ही कहूंगा, इसके ऊपर क्या उपाय, क्या हमने करना चाहिए। बहुत सालों बाद, शायद 2000 सालों बाद, पहली बार आम आदमी को सम्मान मिला है। उसमें काफी महापुरुषों का काम है, उसके पीछे उनकी मेहनत है। आम आदमी को जीने का अधिकार मिला है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। आम आदमी को बोलने का, अपना मत रखने का अधिकार मिला है, चाहे उसके विचार कुछ भी हो। उसको दूसरों के साथ में बंधुभाव से रहने का अधिकार मिला है, यह उसका कर्तव्य भी है। यही हमारी खासियत है, यही हमारा सही भारत है, यही हमारा सही हिंदुत्व हो सकता है। दूसरों के साथ में बंधुभाव से रहो। और मित्रों, इसी से हमको जस्टिस प्राप्त होना पॉसिबल है। लोकतंत्र में चाहे उतनी खामियां हो, लेकिन उससे दूसरी कोई व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये जो बहुत मेहनत से हमको प्राप्त हुआ, वो हमको पकड़ कर रखना है। उसके लिए जो कीमत देने की जरूरत होगी वो देनी है। जब मुझे लगा, तब मैं विद्यार्थी था, कॉलेज में पढ़ रहा, कि हमारे देश में इमरजेंसी लाकर इस लोकतंत्र को छोटा किया जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता को सिकुड़ने का काम हो रहा है, तो मैं सीधा जेल में गया। तब भी विरोध किया था। अब तो उससे भी बड़ा ये आह्वान है। हम सबको ये लड़ाई लड़नी होगी, शांति से और अहिंसक तरीके से लड़नी होगी। हिंसा से कोई भी सवाल हल नहीं हो सकता है।
क्योंकि हिंसा करने की ताकत हमेशा दूसरों में ज्यादा होती है। शांति से लड़नी होगी, अपनी बात ताकत से रखनी होगी, जो सही है उसका समर्थन करना होगा, जो गलत है उसका विरोध करना होगा। यह काम हमको करना ही है। एक मिनट, नंतर काय आता चालू आहे ना। सॉरी, बीच में बेल बजी जाना पड़ा, वेरी सॉरी। तो मित्रों, यह बहुत मेहनत से हमको जो अधिकार प्राप्त हुए वो कायम रखने के लिए हमको लड़ाई लड़नी होगी। ये जो लोग हैं धर्म के नाम पर इस ढंग का वातावरण समाज में निर्माण करने वाले, ये देश का हित करने वाले लोग नहीं है। ना ही इनको धर्म पता है, ना ही इनको धर्म के बारे में कोई जानकारी है, ना ही ये सुसंस्कृत है, ना ही ये कल्चर को जानते हैं। ये हमने समझ लेना चाहिए। फिर से इस देश में मनुस्मृति नहीं आएगी। बड़े मुश्किल से 2000 सालों के बाद वो हटी है, फिर से नहीं आएगी, नहीं आने देनी चाहिए। यह मनुस्मृति क्या चीज है इसके बारे में बहुत विस्तार से कभी बात करूंगा। तो यह लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, और इसके लिए जो भी लोग मानवता का काम करते हैं उनके पीछे हमें खड़ा होना होगा, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से खड़ा होना होगा। और जो लोग ये मानवता के खिलाफ काम करते हैं उनको उनकी जगह लोकतांत्रिक तरीके से हमको बतानी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर से हम आम आदमी गुलाम बनेंगे। और इसके लिए तार्किक विचार करना यह बहुत महत्व की बात है। तार्किक विचार करना अपने जिंदगी में बहुत आवश्यक है। यह हमको हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा, हमको अपने आप को सिखाना पड़ेगा, और लोगों को भी सिखाने का प्रयास करना पड़ेगा। इसी को प्रबोधन करना कहते हैं, इसी को लोक शिक्षा करना कहते हैं, और यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम तंत्र के आधार पर केवल नहीं जी सकते। अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, यह विज्ञान का तंत्र है, आप सुन रहे हो। विज्ञान के साथ में जो विचार आता है, जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, वो अपने जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तो सही माने में हम समृद्ध होंगे। यहां पर एक गाडगे महाराज का उदाहरण लेकर मैं बात को खत्म करना चाहता हूं कि हम तार्किक विचार कैसा कर सकते हैं। एक बार गाडगे महाराज नदी के पास गए थे। वहां पर एक श्राद्ध का कार्यक्रम शुरू था। एक द्रोण में चावल रखे थे, जिसको पिंड कहते हैं। किसी के पिताजी मर गए थे, और एक पंडित वहां पर ये पिंडदान का कार्यक्रम कर रहे थे। गाडगे महाराज एक महाराष्ट्र के संत है, अमरावती विद्यापीठ उनके नाम से चलता है। अनपढ़ व्यक्ति थे, एक भी वर्ग नहीं सीखे थे, एक भी क्लास में नहीं गए थे। ऐसे अनपढ़ व्यक्ति वहां जाकर उनको पूछते पंडित जी से, पंडित जी मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी। क्योंकि उनका वेश एक आधे भिखारी जैसा था, सामने के व्यक्ति को वो भिखारी लगते थे। और वे कह रहे हैं कि पंडित जी मुझे बहुत भूख लगी, मैं ये चावल खाऊं क्या? उस पर पंडित जी ने कहा, ये चावल नहीं है, ये पिंड है। ये पिंड क्या होता है जी? फिर उन्होंने कहा, पंडित जी ने, कि ये जो इनके पिताजी है, जिन्होंने अपने बाल पूरी तरह से काटे थे,
वे स्वर्ग सिधार गए और उनके लिए ये पिंड यहां रखा है और ये पिंडदान का कार्यक्रम शुरू है। अब गाड़गे महाराज आर्ग्यूमेंट में बहुत होशियार थे। वो कहने लगे, पंडित जी, भटजी बुआ मराठी में, पंडित जी, इनके पिताजी उधर स्वर्ग में, स्वर्ग कितना दूर, चावल यहां पर, उनको क्या उपयोग है? मैं खाता हूं ना जी, मुझे बहुत भूख लगी। पंडित जी चिढ़ गए। पंडित जी बोलने लगे, ये जो यहां पर पिंड रखा है, ये चावल रखे हैं, ये पिताजी तक पहुंचेंगे इनके स्वर्ग में, इसीलिए तो मैं मंत्र बोल रहा हूं। मंत्र बोलने के बाद में ये चावल उन तक पहुंच जाएंगे। फिर गाड़गे महाराज ने सवाल पूछा, स्वर्ग कितना दूर है? बहस हुई। उसके बाद में तय हुआ करोड़ों मील दूर है। फिर गाड़गे महाराज पूछते हैं, क्या करोड़ों मील दूर जाएंगे आपके मंत्र से? पंडित जी कहते हैं, हाँ जी, मैंने मंत्र बोलने के बाद में ये जो चावल है इनके पिताजी के पास स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। गाड़गे महाराज को क्या लगा पता नहीं, वो गए नदी के पानी में घुस गए, अपने ही मन से बुदबुदाने लगे, बाप रे, पंडित जी ने मंत्र बोले कि उनके चावल स्वर्ग तक पहुंचते हैं, करोड़ों मील दूर जाते हैं, ऐसे कैसे जाते हैं? फिर उनको क्या लगा मालूम नहीं, वो जोर जोर से पानी फेंकने लगे। जैसे ही हाथों से पानी फेंकने लगे, आज पानी मत फेंक, पागल आदमी पानी फेंक रहा है। गाड़गे महाराज कहने लग गए कि नहीं, मैं पानी नहीं फेंक रहा हूं, आपके शरीर में नहीं, मैं तो ये पानी अपने खेती को दे रहा हूं। फिर लोग पूछने लग गए, तेरा खेत कहां पर है? तो गाड़गे महाराज कहते हैं, मेरा खेत अमरावती जिले में है। कितना दूर है? 401 मील दूर है। फिर लोग हंसने लग गए, उनको बोलने लगे, अरे क्या पागल आदमी है यार, तुम हाथ से पानी फेंक रहे हो, हाथ से कितने दूर जाएगा पानी? 10 फीट जाएगा, 15 फीट जाएगा, 400 मील दूर कैसा जाएगा? तब गाड़गे महाराज कहते हैं, नहीं, मुझे लगा कि पंडित जी ने अगर मंत्र बोला तो हजारों मील दूर चावल जा सकते हैं, तो मैं भी भगवान का नाम लूं और पानी फेंकूं, मेरा भी पानी 400 मील दूर जाएगा। मित्रों, एक अनपढ़ व्यक्ति ने विचार कैसा करना चाहिए, तर्कशुद्ध विचार कैसा करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे जीवन का हिस्सा कैसा बनाना चाहिए, यह हमको सिखाया है। इसको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से ये जो हमारी स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई, इक्वेलिटी, समानता प्राप्त हुई, जस्टिस हमको मिलना चाहिए, ये हमारा आग्रह है, और बंधुता के साथ में हमें रहना है, ये मूल्य को हम पूरी ताकत से पकड़ कर रखेंगे। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये मूल्य हमें मिले हैं, उसको पूरी शिद्दत के साथ में हम पकड़ कर रहेंगे, ये प्रण करते हैं और यहां रुकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।